बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ जो कि मिल रही है राजधानी भोपाल से। सरकारी कर्मचारियों को शिवराज सरकार ने तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। सरकार ने डीए 31% से बढ़ाकर 34% करने का ऐलान कर दिया है। अगस्त से बढ़े हुए डीए का फायदा होगा, सितंबर से होगा भुगतान। इस फैसले से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार भी आएगा। पेंशनर्स की महंगाई राहत को भी छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त कर इसी अनुसार बढ़ाया जाएगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और देखिए, जो तमाम लोग हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही थी सरकारी कर्मचारियों की ओर से, अधिकारियों की ओर से। और अब शिवराज सरकार ने एक बड़ा तोहफा देते हुए फैसला लिया है कि जितना केंद्र की ओर से जो कर्मचारी है जो कि केंद्र के अधीन आते हैं, जितना उनको डीए मिल रहा है यानी कि महंगाई भत्ता मिल रहा है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत काम करने वाले तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को उतना ही डीए मिलेगा। यानी कि 31% से बढ़कर अब 34% डीए का लाभ तमाम लोगों को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगस्त से बढ़े हुए डीए का फायदा होगा, यानी कि आज से 1 अगस्त से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अभी से ही यानी कि अगस्त से ही डीए का फायदा लोगों को मिलेगा। सितंबर से भुगतान होगा। ये बात की वही जानकारी सामने आ रही है। एक बड़ी राहत जरूर यहाँ पर मिली है। हालांकि जाहिर है कि इस फैसले के बाद सरकार पर वित्तीय भार बढ़ेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र की ओर से भी इसे बढ़ाया गया था और लगातार तमाम जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं वो यही मांग कर रहे थे कि जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले तमाम कर्मचारियों को, अधिकारियों को डीए की राशि मिलती है, उतना मध्य प्रदेश के भी अधिकारी कर्मचारियों को मिले। और अब सरकार ने ये तोहफा दिया। अभी मध्य प्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% पिछली बार हमने एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। केंद्र के शासकीय सेवकों को 34% महंगाई भत्ता मिलता है। ये फैसला अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी बहनों और भाइयों को इसका लाभ मिलेगा और इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने ये फैसला किया है। प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, सरकारी जो है उनके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब जो सैलरी आएगी सितंबर महीने से अगस्त की, उसमें डीए बढ़कर आएगा। तमाम जानकारी के साथ आकाश द्विवेदी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से मौजूद है। आकाश, समय समय पर प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को तोहफा दिया है। एक कसक ये भी थी कि जितना सेंट्रल के तमाम अधिकारी कर्मचारियों को मिलता है डीए, कम से कम उसका फायदा तो मिले। अब सरकार ने ये मांग भी पूरी कर दी है, डीए में 34% का इजाफा। ठीक है, शायद बात नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है, सरकार ने डीए 31% से बढ़ाकर अब 34% करने का ऐलान किया है। तो ये बढ़ोतरी हुई है, डीए में 34% करने का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले भी सरकार ने समय समय पर डीए में बढ़ोतरी की है। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। आकाश, लंबे वक्त से मांग की जा रही थी कि जितना सेंटर के अधिकारी कर्मचारियों को मिलता है, कम से कम उतना डीए तो लोगों को भी मिले जो कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में। अब सरकार ने एक बड़ी राहत दी है और अब जो डीए मिलेगा वो 34% मिलेगा मध्य प्रदेश के तमाम शासकीय कर्मचारियों को। बिल्कुल प्रिया, मध्य प्रदेश के जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें 34% डीए यानी कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों को भत्ता मिलता है उसी अनुसार दिया जाएगा और ये इसी महीने से लागू हो जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि जो सितंबर के महीने में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आने वाली है उसमें जो बढ़ी हुई महंगाई भत्ता है वो ऐड होकर आएगा। अब तक 31% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को दिया जाता था, लेकिन राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इसे 31% से बढ़ाकर 34%
कर दिया, यानी कि 3% की बढ़ोतरी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार राज्य सरकार को इससे आने वाला है, लेकिन ये वित्तीय भार राज्य सरकार सहने के लिए तैयार है। और सरकारी कर्मचारियों को सावन के तीसरे सोमवार पर एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाबा महाकाल के दर्शन करने आज उज्जैन जा रहे हैं और उज्जैन रवाना होने से ठीक पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सरकारी कर्मचारियों को ये एक बड़ा तोहफा दिया है, क्योंकि लंबे वक्त से ये मांग भी की जा रही थी कि केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता दिया जाए। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो समस्याएं थी वो उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार सहते हुए एक बड़ा तोहफा सभी तो बढ़ेगा, लेकिन सरकार ने तमाम रणनीति बनाई हुई है। आकाश, मैं लौट रही हूँ आपके पास, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज एक बड़ी सौगात दी है। दर्शक जो भी जुड़े हमारे साथ, वो एक बार सुन लें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या तोहफा दिया है तमाम सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को। अभी मध्य प्रदेश के हमारे शासकीय सेवकों को 31% महंगाई भत्ता मिलता है। 11% पिछली बार हमने एक साथ बढ़ाया था, लेकिन आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि हम अब 34% महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को देंगे। केंद्र के शासकीय सेवकों को 34% महंगाई भत्ता मिलता है। ये फैसला अगस्त माह के वेतन जिसका भुगतान सितंबर में होगा, उससे हम लागू कर रहे हैं। शासन के ऊपर लगभग 625 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी बहनों और भाइयों को इसका लाभ मिलेगा और इसलिए उनकी बेहतरी के लिए हमने ये फैसला किया है। के लगभग 7.5 लाख ऐसे शासकीय कर्मचारी हैं जिनको सीधे तौर पर फायदा होगा, सितंबर से भुगतान होगा इसे बढ़े हुए डीए का। आकाश हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आकाश, मध्य प्रदेश में एक बड़ी आबादी हो जाती है शासकीय कर्मचारियों के, इस मुद्दे पर सियासत भी बहुत गरमाई रहती है, लेकिन समय समय पर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में शासन की ओर से किस तरीके से डीए में और जो बाकी सुविधाएं मिलती है उससे इजाफा होता है। उसमें कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए एक बार फिर से एक बड़ी राहत के तौर पर भी हम इसे देख सकते हैं। निश्चित तौर पर प्रिया, एक बड़ी राहत देने की कोशिश राज्य सरकार की ओर से की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों का ध्यान रखती है। समय समय पर सरकार ने डीए बढ़ाई है और जब एक बार फिर से इस तरह की मांग उठी थी तो मध्य प्रदेश सरकार ने इस पर विचार किया और सरकार ने आज ये निर्णय भी ले लिया कि जो महंगाई भत्ता है वो 3% तक राज्य सरकार बढ़ाने के लिए तैयार है और उसे बढ़ाने की घोषणा भी कर दी गई, क्योंकि केंद्र सरकार के जो कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिलता है, अब उसे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को देना था। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से वित्तीय भार राज्य सरकार को अतिरिक्त उठाना पड़ेगा वो महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार इस बात के लिए तैयार है कि 625 करोड़ का जो वित्तीय भार है उसे सहन किया जा सकता है और कर्मचारियों के हितों में यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने अपनी बात में जिक्र किया है कि प्रदेश में सुख शांति और समृद्धि संपन्नता रहे। बाबा महाकाल से यही कृपा है, यही मांग है और आज वो उज्जैन जा रहे हैं तो इस तरह की कामना भी प्रदेशवासियों के लिए करेंगे। ऐसे में जो प्रदेश के शासकीय कर्मचारी हैं उनके लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए महंगाई भत्ता को बढ़ाया है। दूसरी ओर एक बड़ी जानकारी ये है प्रिया, जो पेंशनर्स की महंगाई राहत है, यानी कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो पेंशन लेने वाले, महंगाई राहत को भी छत्तीसगढ़ से सहमति प्राप्त करके इसी अनुसार बढ़ाया जाएगा। छत्तीसगढ़ से अनुमति लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक हुआ करता था, जब एक राज्य था, तब बंटवारे में कई कर्मचारी जो है वो बड़ी संख्या में कर्मचारी छत्तीसगढ़ गए, कुछ मध्य प्रदेश रहे। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार से भी अनुमति लेना जरूरी होता है और पिछली बार भी जब राज्य सरकार ने इस तरह की तैयारी की थी, छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति न बन पाने की वजह से वो घोषणा नहीं हो पाई, वो तैयारी नहीं हो पाई। अब जो पेंशनर्स की महंगाई भत्ता है उसको लेकर राज्य सरकार तैयारी कर रही है और छत्तीसगढ़ सरकार से संबंध में चर्चा की जाएगी। इसके बाद उनके भी जो महंगाई भत्ते की राशि है वो बिल्कुल, उनकी भी जो राशि है उसमें बढ़ोतरी होगी। और तो देखिए, ये जो फैसला हुआ है सरकार की ओर से जो लिया गया है उससे ना केवल वो कर्मचारी अधिकारी लाभान्वित होंगे जो कि इस वक्त सेवा में है, बल्कि पेंशनर्स को भी एक बड़ी राहत के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। और आकाश, लगातार हम बात करें अतिरिक्त भार की, तो इस बढ़ोतरी के बाद 3% के इस इजाफे के बाद सरकार पर सालाना 625 करोड़ का अतिरिक्त भार भी आएगा।
बिल्कुल प्रिया, क्योंकि अब देखिए जब महंगाई भत्ता बढ़ रहा है तो निश्चित तौर पर इतनी बड़ी संख्या में जो शासकीय कर्मचारी हैं उन्हें बढ़ी हुई राशि का भुगतान करना होगा, और वो इसी महीने से शुरू हो रहा है, क्योंकि बहुत जल्दी सरकार ने फैसला लिया, आज ही ऐलान और आज से ही इसकी शुरुआत हो रही है। तो अगली जो वेतन आने वाली है, अगली जो सैलरी आने वाली है, उसमें बढ़ी हुई राशि जुड़कर आएगी, तो कुल 625 मैं करोड़ लौट रही रुपए हूँ का आपके पास, लेकिन उन लोगों का रिएक्शन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं, वो इस फैसले से कितने खुश हैं ये जानते हैं। एनएन शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, कर्मचारी संघ के बड़े अधिकारी हैं। शर्मा साहब, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्ते प्रियंका शर्मा साहब, जो गुड न्यूज सरकार की ओर से दिया गया है आप लोगों को, डीए में इजाफा हुआ है, केंद्र के हिसाब से आप लोगों को भी मिलेगा, क्या कहना चाहेंगे? पहला रिएक्शन आपका। देखिएगा, स्वागत योग्य कदम है। मध्य प्रदेश में जो है ये तय हुआ है कि जब जब केंद्र सरकार महंगाई भत्ता देगी उसी समय राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता देगी। तो उस परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की सरकार ने, विशेषकर शिवराज सिंह चौहान जी ने जो कर्मचारी हितैषी निर्णय लिया है, मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों की ओर से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। कितनी बड़ी राहत के तौर पर आप देख रहे हैं इसे, क्योंकि लंबे वक्त से हमने देखा कि मांग रही है कर्मचारियों के अधिकारियों को कि जितने डीए का लाभ, जितनी सुविधाएं मिलती हैं सेंटर के अधीन काम करने वाले अधिकारियों को, कर्मचारियों को, उतना मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत भी जो काम करते हैं उनको भी मिले। देखिएगा, जहां तक महंगाई भत्ते की बात है तो महंगाई भत्ते में तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी और केंद्र के कर्मचारी लगभग बराबर हैं, लेकिन जहां हम अन्य भत्ते और सुविधाओं की बात करें तो मध्य प्रदेश अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। और अगर हम सुविधाओं और भत्तों के आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश के एक छोटे से छोटे कर्मचारी को 5,000 रुपए से लेकर के 10,000 रुपए प्रति माह का नुकसान हो रहा है। हम सरकार से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन जो हमारी लंबित मांगे हैं इनको भी पूरा करें, और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बीच में चर्चा भी हुई है, तो वहां पर उन्होंने सकारात्मक रुख ठीक है, ये अपनाया अच्छी बात है। जैसा आप कह रहे हैं कि सकारात्मक रुख देखने को मिला है मुख्यमंत्री का। कुणाल चौधरी साहब इस वक्त कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, बहुत स्वागत आपका। और सरकार ने जो बड़ी राहत दी है सरकारी कर्मचारियों को, इसका स्वागत करते हैं आप? देखिए, सरकार देर से आई पर पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है कि वो गैस की टंकी जो 400 की बढ़ के 1,1100 हो गई, मतलब जो 3 गुना गैस की टंकी बढ़ चुकी है। जो खाने का ऑयल था वो 60 रुपए से लगभग 200 रुपए पहुंच चुका है। जो अन्य सामग्रियां हैं पूरी तरीके से जिसकी महंगाई की मार जनता के ऊपर पड़ रही है, सिर्फ 3% महंगाई भत्ते में कितनी मदद हो पाएगी, कितना लोगों का, पर कहीं ना कहीं थोड़ी तौर पर आज जरूर देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं सरकार राहत को देने का। पर जो अन्य भत्तों की बात है, जो केंद्र के बराबर होना, मध्य प्रदेश कई चीजों में पीछे है। आज सरकारी कर्मचारियों के अंतर्गत हम पीछे, और कहीं ना कहीं कई लंबित मांगे जो है उनकी मानी जाना चाहिए। पर रूप से ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। बड़ा महंगाई से जनता परेशान है। बच्चों की शिक्षा कैसे हो पा रही है? शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। आज एक सर्विस क्लास व्यक्ति अपने परिवार को कैसे पालता है? पेट्रोल। लेकिन चौधरी साहब, क्या इस मसले पर सियासत होनी चाहिए? क्योंकि फिर तो बीजेपी ये कह देगी कि जहां पर आपकी सरकार है वहां पर क्या हालात है। आकाश द्विवेदी मेरे साथ, मेरे सहयोगी बने हुए हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। आकाश। कुणाल जी, केंद्र सरकार के बराबर महंगाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। एक विधायक होने के तौर पर आप क्या चाहते हैं, कितना दिया जाना चाहिए? क्योंकि ये प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, ऊँट के मुंह में जीरा की बात कर रहे हैं, होना कितना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकार को भी स्पष्ट, जितनी महंगाई बढ़ी है, क्योंकि जिस तरह का रिसेशन का पीरियड चल रहा है, जिस तरह की महंगाई बढ़ी है, कम से कम 20% तक सैलरियों के अंदर हाइक देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं पूरे देश की इकोनॉमी से लेके सारी चीजें चलने का काम हो। आम व्यक्ति को कहीं ना कहीं राहत मिले। आप देखेंगे कि खुद आप घूम रहे होंगे तो आपकी गाड़ी में पेट्रोल कितने का आ रहा है, आपकी स्थिति क्या है, आपके घर में गैस की टंकी कितने की आ रही है, आपके घर के बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। आप खुद रहते हैं तो आप अपनी परिस्थितियों को नापे कि आपकी परिस्थितियां क्या है, कितनी सैलरी बढ़ रही है, कितनी हाइक हो रही है, कितनी महंगाई बढ़ रही है। एक राशन जो आपका पहले अगर 2,000 का आ जाता था तो आज 6,000 8,000 का हो गया। तो कांग्रेस क्या कर्मचारियों की बात को लेकर, कांग्रेस अपनी बात, कुणाल जी, कांग्रेस क्या कर्मचारियों की बात को लेकर सरकार से बातचीत करने की कोशिश करेगी? देखिए, कांग्रेस से पिछली बार जो मांगे आप कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, देखिए सदन के अंदर पिछली बार भी उठाई थी, आगे भी उठाएंगे, और लगातार कर्मचारी हितों में, जैसे पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस। मानसून सत्र आने वाला है सर, मानसून सत्र आने वाला है। आए तो सही, आने ही नहीं। मानसून सत्र में चर्चा होगी, बिल्कुल इस पर चर्चा होगी, है ना? जी हेलो प्रिया। जी चौधरी साहब, आप कहें, आपकी आवाज आ रही है?
हेलो, हाँ बिल्कुल जी। स्पष्ट है। महंगाई पे भी चर्चा होगी, मुद्दों पे होगी, और मानसून सत्र लगाएंगे तो पूरे मूल मुद्दों के ऊपर, जनता के मुद्दों के ऊपर ही कांग्रेस ठीक है, पार्टी हम उम्मीद चर्चा भी यही करेगी। करते हैं सर कि जब मानसून सत्र की शुरुआत हो तो आम जन के मुद्दे उठे। बहुत धन्यवाद कुणाल चौधरी साहब आपका, बहुत शुक्रिया एलन शर्मा साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार की ओर से एक बड़ी राहत तो जरूर है, लेकिन जाहिर है कि इस मसले पर भी बाकी सब मुद्दों की तरह सियासत हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है, लेकिन वहीं जो कर्मचारी संघ से जुड़े लोग हैं